मजदूर संघ में भी आप रहे, क्या जिम्मेदारी वगैरह कुछ रही? मेरे पास रही थी। काम किया? भारतीय मजदूर संघ में मैं रहा हूँ, 10 वर्ष तक काम किया है मैंने। अच्छा। लगभग 1988 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ एज अकाउंटेंट। जी। उसके बाद में 90 से लेके मैं 89-90 से शुरू से लेकर 2000 तक, हाँ। यानी लगभग 99 तक मैं भारतीय मजदूर संघ में काम किया। जी। तो आपने मजदूर संघ में काम किया, दत्तोपंत जी ने इस संगठन की स्थापना की। दत्तोपंत जी ने और भी कई संगठन खड़े किए, भारतीय किसान संघ भी उन्होंने खड़ा किया, जहां तक मेरे को जानकारी, स्वदेशी जागरण मंच भी उनके द्वारा प्रारंभ किया गया। और किस तरीके से कम्युनिस्ट विचार के लोग जो है वो संगठन खड़ा करते हैं, वहां उनके बीच में रह के उन्होंने सीखा। कोई अनुभव कोई ध्यान में आता है दत्तोपंत जी के साथ का आपको? दत्तोपंत जी के साथ का मेरा तो प्रत्यक्ष ऐसा तो कोई काम करने का अनुभव नहीं है, लेकिन उनका जो थॉट था, विचार थे, जिसके कारण से तो हम ये कह सकते हैं कि वो इतने विचारक थे, चिंतनशील थे, जिन्होंने वहां रहकर और काम सीखा और भारतीय मजदूर संघ की जो स्थापना की इस विषय को लेकर, आज वो देश का सबसे बड़ा संगठन है। और अब तो वो मजदूर क्षेत्र में नहीं, कर्मचारी संगठन क्षेत्र में भी और उसके साथ लोग जुड़े हैं। और केवल संगठित क्षेत्र नहीं है, जो असंगठित क्षेत्र है उसमें भी भारतीय मजदूर संघ काम कर रहा है, जो जहाँ ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, बिखरे हुए हैं लोग। अब जैसे आंगनबाड़ी वाली जो महिलाएं हैं, इसके अलावा टेम्पो चालक हैं, या बिल्डर्स जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, ऐसे लोगों के बीच में भी भारतीय मजदूर संघ ने काम किया है। अभी चर्चा में एक विषय आया, आपने कहा कि संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ये नहीं चाहते थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अलग से समाज में कोई संगठन दिखे, वे चाहते थे समाज संगठित हो जाए। और जिस दिन समाज संगठित हो जाएगा उस दिन संघ की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यदि इस बात पर मैं निरपेक्ष रूप से यदि चर्चा करूं, तो आज यदि आप किसी संघ के बड़े अधिकारी के समक्ष यदि ये विषय रखेंगे, तो किस प्रकार की स्थिति बन सकती है, वो भी अपने आप में एक सोचने का विषय हो सकता है कि संघ की जो यात्रा है, व्यक्ति निर्माण की यात्रा है, संगठन खड़े करने की यात्रा है, 1 शताब्दी लगभग हो गई है। जो लक्ष्य, जो उद्देश्य उस दौर में डॉक्टर हेडगेवार जी ने देखा था, क्या लगता है कहां तक हम पहुंच गए हैं, कितना समय और लगेगा? देखिए, जो उनकी कल्पना थी उसके अनुसार हम देख रहे हैं वर्तमान में पिछले 10, 11, 12, 13 सालों से जी, कि आज मैं हिंदू हूं ये कहने में बहुत लज्जा महसूस होती थी, डर लगता था। अब तो गर्व का अनुभव होता है लोगों को। मैं देखता हूं कि गाड़ियों के पीछे मैं हिंदू और भगवा ध्वज का चित्र जी कॉर्नर पे लगा हुआ रहता है। कितना बड़ा परिवर्तन है। जो लोग ये कहते हैं कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ, देश का नेतृत्व करने वाले लोग कहते हैं एक्सीडेंटल, उनके परिवार के लोग जनेऊ धारण करते हैं और कहते हैं कि मैं भी हिंदू हूँ, वो भी कोर्ट के ऊपर। वो एक अलग विषय है, लेकिन वो जनेऊ धारण करते हैं। इससे बड़ा और प्रमाण क्या मिलेगा कि कितना बड़ा परिवर्तन आया है जी। आज सनातन के नाम पर कितना बड़ा परिवर्तन आया है। तो ये केवल एक दिन की तपस्या नहीं है, ये 100 वर्षों की। ठीक है, आज हमारे कुछ लोग कहते हैं कि अभी 10, 11, 12 सालों से राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, उसके निश्चित रूप से उसका भी परिणाम है। केवल वही परिणाम नहीं है, वो भी जब 10, 11, 12 साल से आए हैं तो वो भी कोई कारण से आए होंगे, किसी बेस पे आए होंगे। तो कुल मिला के तो 1925 से जो तपस्या चली आ रही है, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो काम करते गए, उनकी जो तपस्या थी, उसका परिणाम हम दिखाई दे रहे हैं ना। महेंद्र जी, जिन लोगों को केवल ये राजनीतिक परिवर्तन दिखता है और सत्ता परिवर्तन से जिनको लगता है कि सब कुछ ये सारा हो गया है, मैं चाहूंगा ऐसे लोगों के लिए भी संघ के जो खासतौर पर सेवा कार्य हैं, या जो ऐसे संगठनों के काम हैं जैसे वनवासी कल्याण परिषद है, जैसे आपके सेवा भारती के काम है, मैं चाहूंगा कि कुछ संक्षेप में ये जानकारी भी पहुंचे कि 100 वर्ष में आप केवल मोदी को वहां तक लेकर आ गए, केवल ये नहीं हुआ है। 100 वर्ष में आपने विद्यार्थी परिषद का गठन कर दिया, केवल ये नहीं हुआ है। 100 वर्ष में केवल स्वदेशी जागरण मंच, मजदूर संघ, किसान संघ, विद्या भारती, यही नहीं हुए हैं, और भी बड़े काम हुए हैं। तो जिन लोगों को केवल और केवल राजनीति दिखती है संघ के साथ में, मैं चाहूंगा कि संक्षेप में कुछ जानकारी ऐसे सेवा कार्यों की, ऐसे संगठनों की भी दर्शकों तक। देखिए, इसमें भी मैं, आपने जो विषय बहुत अच्छा ये छेड़ा है कि कुछ लोग कहते हैं संघ और भाजपा एक ही है, लेकिन जो लोग जानते हैं, अभी जैसे कहा कि संघ के बारे में सही एनालिसिस वही कर सकता है जो संघ में आया है। दूर से बैठ के कोई सही सटीक एनालिसिस,
50% 60% तक वो एनालिसिस ठीक कर सकता है, लेकिन वो 30-40% जो एनालिसिस होता है उसके कारण से गड़बड़ होता है सारा। जी। तो ये एनालिसिस तो जब ही होगा जब वो शाखा में आता है, संघ में आता है। अब आपने कहा कि राजनीति, अभी तो इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ने क्या कहा, अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था संघ के बारे में, जी। मैंने भी कई सालों बाद में उनके मुख से सुना ये। हाँ, हाँ, जब नागपुर गए थे। नहीं नहीं, हाँ, जब वो एक कार्यक्रम के हाँ। उद्घाटन के अवसर पे गए थे, किताब का विमोचन था हाँ। इसमें, उसमें उन्होंने खुद ने कहा ना कि आज सेवा भारती के 1,30,000 से ऊपर के सेवा कार्य चल रहे हैं। आज नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो डॉक्टरों का संगठन है, वो वनवासी कल्याण क्षेत्र में हर वर्ष यात्रा लेके जाता है वहां की सेवा करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे विद्या भारती के सेवा कार्य हैं, ऐसे बहुत सारे। तो ऐसे बहुत सारी सेवा कार्य जो आज 1,30,000 से ऊपर सेवा कार्य चल रहे जी। हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको यदि देखना हो तो आप जयपुर के महानगर महेश नगर में आप देखिए, वो एक विद्यालय चलता है, जो एक कचरा बीनने वाली बच्ची, आज मतलब वो बच्चियां जो आज कोई उनमें से कोई मेल नर्स बन गया, कोई उसमें फीमेल नर्स बन गया, जी। कोई उसके अंदर पीए बन गया एसडीएम का। अब ये देखिए उनकी यात्रा कैसे परिवर्तन होता है जीवन के अंदर। तो ये जो सेवा कार्य चल रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। संघ के जो काम है, आपने भी देखा होगा कि अभी हमारा जो बम विस्फोट हुए जयपुर के अंदर 2008 में। 2008 में एक पट्टी चली थी कि खून की कमी है। हाँ। फिर 3 घंटे बाद में पट्टी चली कि खून की कोई कमी नहीं है, खून पर्याप्त आ गया। ये चमत्कार कैसे हुआ? ये संघ की शाखा में जो निर्माण होता है, वहां आवश्यकता पड़ी कि खून की आवश्यकता, तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए मेरे खून। तो ये सारा जो परिवर्तन है ये शाखा में ही आता है, ये शाखा में निर्माण होता है। निश्चित रूप से शाखा में निर्माण होता है और जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है वो फिर व्यक्ति समाज के जिस क्षेत्र में भी जाकर काम करता है वहाँ कहीं न कहीं भारत माता की जय घोष का जो है वो उद्घोष वो करता है कार्यकर्ता। और संघ का काम व्यक्ति निर्माण है और संघ उसी काम पर लगातार वर्षों तक लगा रहा है।